कुछ नहीं हुआ हमें, और तुम्हें इस बात का दुख होगा ना? ये कैसे बात कर रहे तू? तुझे चोट लगी थी, बचा रहे थे वो तुझे। चोट हमें गिरने से नहीं लगी है, चोट हमें आप दोनों की वजह से लगी, और आप क्यों उनकी साइड ले रहे हो? उनकी इनकी क्या बोल रहा है तू? तू भाई है हमारा, वो भी भाई जैसा है। वो भाई जैसे है, भाई नहीं है। हाँ लेकिन हो क्या गया तुझे? सुबह सुबह पागल हो गया क्या? नकुल, आई एम सॉरी, पर मैंने ऐसा भी तुमसे क्या कहा कि तुम्हें इतना बुरा लग गया? आप चुप ही रहिए, हम अपने भाई से बात करें। दो भाइयों के बीच में आप ना ही आए ना तो बेहतर होगा। नकुल, यश इस घर का दामाद है, तमीज कहाँ है तुम्हारी? तमीज क्या सिर्फ दामाद के सामने होनी चाहिए? मतलब अगर दामाद नहीं है तो बदतमीजी चलेगी? कौन सा दामाद, काय का दामाद? आप लोगों ने तो हमेशा उसे घर का बेटा कहा है, शायद इसीलिए ये भूल गए कि ये बेटे नहीं दामाद है, और दामाद की भी मर्यादा होती है। कितने भी अच्छे ही क्यों ना हो, घर के बेटों की जगह नहीं ले सकते। बस कर नकुल, सोच के बोल, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। क्या गलत काम ने? और आपको कहाँ आदत रही है हमसे बात करने की, हमारी बात सुनने की? आपको हमेशा इस यश से बात करनी होती है, और आपके लिए ना शायद हम इस दुनिया के घटिया इंसान हैं और ये सबसे महान। बस कर नकुल, बस कर, बहुत हो गया। ठीक है, बस करते हैं, क्योंकि आपको तो हमारी पड़ी ही नहीं है ना, हम जिए या मरे कुछ। बस कर नकुल, चुप हो जाओ। कर दिया बस, जा रहे हैं हम। नकुल, नकुल, ये तुम कान्हा? यश बेटा, नकुल की तरफ से हम तुम्हारी माफी मांगते हैं, उसे माफ कर दो। उसे पता नहीं क्या हो गया, क्यों इस तरह बर्ताव कर रहा है। ए भगवान, ये लड़का तो बिल्कुल पागल हो गया। आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैं नकुल को जानता नहीं हूँ? प्लीज, किसी को मुझसे कोई सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग जाइए और नकुल को संभालिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कान्हा, अरे वो इट्स रियली ओके, संभालो खुद को। क्या संभाले यार, कैसे संभाले? देख रहे हो ना तुम, सब कुछ बिखर रहा है। नकुल को हम पसंद नहीं थे, हमसे शिकायती थी उसको, अब तो तुमसे भी है। इट्स रियली ओके कान्हा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से नकुल तुम्हारा छोटा भाई है, मेरा भी वो छोटा भाई है। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, बस ऐसा सोचो कि हम एक माला की बिखरी हुई मोती हैं, और इस माला को तुम्हें फिर से पिरोना है। कान्हा, एक बार सयूरी वापस इस घर पर आ जाएगी ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ये घर फिर से घर कहलाएगा। तो यही कर रहा है कि तुम्हारी बात में विश्वास करें और सब कुछ वैसा ही हो जैसा तुम कह रहे हो। ऑफ कोर्स वैसा ही होगा। एनीवे, जो हुआ उसके लिए सॉरी। अरे कभी सॉरी कभी थैंक यू, दो भाइयों के बीच में ना ये सब नहीं चलता है। ओके, कम ऑन, चीयर अप। नकुल, बस कर। आज तो तुमने बदतमीजी की हर हद पार कर दी है। ये क्या बचपना कर रहा था तू? ना तूने अपने बड़े भाई का लिहाज रखा और ना ही जीजा का। दिमाग खराब है क्या तेरा? हाँ, हो गया हमारा दिमाग खराब। क्यों हर वक्त यश यही पड़े रहते हैं? भाई को हम दिखाई नहीं देते, जैसे कि हम मर गए हो। नकुल, उफ, यही तो हम चाहते थे। ये नजारा देखने के लिए तो आंखें तरस गई थी हमारी कि दोनों भाई को कभी पास ना आने दे। ये राम लक्ष्मण की जोड़ी दुश्मन बन जाए। वैसे भी सयुदी की वजह से बहुत परेशान थे हम। इस पोस्टर की तो बहुत जरूरत थी हमें। ये मरने मारने की बातें तुम्हें मजाक लगती है? क्या हो क्या गया है तुम्हें? कौन ये सारी उल्टी सीधी चीजें तुम्हारे दिमाग में डाल रहा है? आपको हमारी हर बात बचपना लगेगी, पागलपन लगेगा, कोई नहीं समझता हमें। तो समझा ना हमें। तुम्हें समझ में आ रहा है ना तू ये सब क्या कर रहा है? तो हमें समझा, हमें समझना है नकुल, क्योंकि इस वक्त तो हमें बस इतना ही समझ में आ रहा है कि तुझे तकलीफ होती है तेरे भाई और तेरे जीजा के बीच में अच्छे रिश्ते हैं ये देखकर। दिक्कत होती है तुम्हें उनके बीच में अच्छे तालमेल है ये देखकर। हाँ, होती है हमें दिक्कत, क्योंकि आज जो यश और भाई के बीच में है ना, वो एक टाइम हमारे और भाई के बीच में था। वो बॉन्ड हमारा था, सिर्फ हमारा।
माँ हमारा भी मन करता है कि आज भी भाई के साथ पहले जैसे खेले, प्यार करे। अगर हम कहीं लड़खड़ाए ना तो वो हमें संभाले, अगर हम कहीं रुक जाए तो हमारा हाथ पकड़ के वो हमें आगे ले जाए। पर माँ वो सब कुछ नहीं रहा है, कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो चुका है, और वो भी सिर्फ यश की वजह से, क्योंकि वो मेरे और भाई के बीच में आ गया है। हे भगवान, शिट, कहीं ये नकुल वापस पिघल तो नहीं रहा? बड़ी मुश्किल से हमने इन्हें दूर रखा था, दोनों के बीच लकीर बनाकर रखी थी। कहीं दोनों वापस साथ तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। नकुल बेटा, यश कान्हा का कुछ भी हो, सबसे पहले वो तेरा भाई है। वो भी तेरे लिए उतना ही तड़प रहा है जितना तू उसके लिए तड़प रहा है। हम देख रहे हैं ना, जितनी तुझे उसकी फिक्र है उतनी उसे भी है। वहां है हम उसकी, उसे जानते हैं, बहुत परेशान है, उसे तकलीफ हो रही है, किसी से कहता नहीं कुछ, लेकिन हमें सब पता है। तू बस धीरज रखना, सब ठीक हो जाएगा। ये उससे झगड़ा करके घर में अशांति फैला के तो खुश नहीं होने वाला ना, है ना? भाई के लाइफ में प्रॉब्लम, दर्द है, आप माँ हैं, आप उसे समझती है, और हमारा क्या? भाई के पास तो यश जीजू है ना, उनकी तकलीफ दुख शेयर करने के लिए, पर हमारे पास कौन है? आप भी तो आज यहाँ आकर हमें समझा रही, भाई से कुछ नहीं कहा। 31 की रात भी आपने हमें समझाया, भाई से कुछ नहीं कहा। इतना अकेला फील होता है हमें माँ, बस हम छोटे हैं इसीलिए ना समझी की डिग्री हमने ले रखी है। ऐसा क्यों बोल रहे हो नकुल? हम सब है ना तुम्हारे साथ, हम हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास, तुम अकेले नहीं हो। हम जानते हैं रश्मि, तुम हो हमारे साथ, इनफैक्ट तुम बहुत सारे एफर्ट्स भी डाल रही हो, सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि सबके लिए। बट फर्क है ना रश्मि, तुम में और भाई में। भाई के साथ जब हम थे ना तो हमें किसी की जरूरत नहीं थी, पर अब हमें गुस्सा आता है, तकलीफ होती है कि उन्होंने हमें ऐसे अकेला क्यों छोड़ दिया। अरे तू जानता है ना कि वो कितना परेशान है, कितना अकेलापन महसूस कर रहा है जब से सयोरी बहू गई है। देख, एक बार उसकी शादी हो जाने दे, मैं कहती हूँ सब ठीक हो जाएगा। हाँ नकुल बेटा, हम विनती करते हैं तुमसे, कुछ दिनों के लिए शांत हो जा, संभाल अपने आप को। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि हम तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है नहीं जानते तो हमें माफ कर दे बेटा। अगर इस 1 साल में हमने तुम्हें नजरअंदाज किया हो तो हमें माफ कर दे। दोबारा ऐसा नहीं होगा, दोबारा ऐसा नहीं होगा नकुल। हे भगवान, अब तो ऐसा लग रहा है जितनी बाजी हमने जीती थी वो सब धीरे धीरे हार ना जाए, हम सब कुछ पहले जैसा ना हो जाए। कुछ तो करना पड़ेगा हमें, कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। आज इतनी बड़ी खुशी का पल है कि नकुल ने अपनी माँ को अपने सीने से लगा लिया, लेकिन इसके चेहरे पे तो वो खुशी नहीं दिख रही। लगता है इसके मन में तो कुछ और ही चल रहा है। कुकू भी ना अपनी ड्राइंग बुक पता नहीं किधर रख देती है। अभी कोई भी चीज की खो जाती है ना तो इतना परेशान हो जाती है। अरे कुकू बेटा तू टेंशन मत ले, मैं ढूंढ रही हूँ, तू परेशान मत हो ना। मैं अभी तेरे को ड्राइंग बुक देती हूँ तेरी। फिर मैं तो सोच रही हूँ मम्मा बेटी मिलके इसे ड्राइंग करेंगे। हाँ इधर है। अभी तक अंधेरे में ही बिना किसी डायरेक्शन के आगे बढ़ रही थी मैं, पर अब लगता है कि एक डायरेक्शन मिल गया है। भगवान करे ये सही दिशा हो, सही राह, और इस पे चल के मुझे मेरी बेटी मिल जाए। 7 ही दिन है और इन 7 दिनों में ही मुझे अपनी बेटी तक पहुंच के उसे छुड़ाना है।
इसलिए कोई भी गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकती मैं। बड़ी शांति से सूझबूझ से काम लेना है मुझे। अरे क्या कर रही हो? शादी की तैयारियां छोड़कर ये कुकू की ड्राइंग बुक लेकर क्या कर रही हो? नहीं विक्रांत, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, पर कुकू की एक्साइटमेंट तो सिर्फ ड्राइंग बुक और टेडी बेयर के साथ है ना, तो मैं उसमें उसको बिजी रख रही हूँ ताकि मैं अच्छे से तैयारी कर सकूँ। अरे पर तैयारियों की तैयारियां भी तो नहीं दिख रही मुझे। कुछ लगा ना, फेस पैक, हल्दी मेहंदी, कुछ नई दुल्हन की। ये ड्राइंग बुक लेके क्या कर रही है तू, मेरे को बता। और ये सारा दिन कुकू भी यही करती रहती है। कुछ अच्छा बनाती भी है कि नहीं है? हे भगवान, इसने अगर ड्राइंग देख ली तो पता नहीं क्या करेगा ये कुकू के साथ। संभाल लेना कृष्णा जी। इतनी गंदी रखी है। ये देखो, ये तो कंप्लीट ही नहीं करी है। ये अच्छी है थोड़ी, बट ये पर्पल पेड़ कहाँ होते हैं? रोकिए ना इसे कृष्णा जी प्लीज। ये देखो, बच्चों के पैर ही उल्टे बना दिए। कुछ समझाओ इसको। अरे ये जरूरी फोन है, पकड़ जरा। अरे हमारी कुकू अभी ड्राइंग करेगी है ना? अभी ये ले। तो कुकू क्या बनाएगी आज? जो हमने मंदिर में लोगों को काइट्स उड़ाते हुए देखा था वो बनाएगी, या फिर काइट्स बनाएगी सिर्फ? है, बना के बता। सॉरी कुकू बेटा, मैं आपको परेशान कर रही हूँ, क्योंकि आपके अलावा कोई है ही नहीं जो मेरी मदद कर पाए। बहुत अच्छा। कुकू बेटा, ये मम्मी तुझसे कुछ पूछेगी तो उसका जवाब देगी। देख, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मम्मा है ने। कुकू बेटा देख, मम्मा को एक बार उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो तुझे यहाँ से पापा से बहुत दूर ले जाएंगे। तुझे फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं, तुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? कुकू बेटा, ये लड़की भी नहीं। कुकू से सच नहीं पता चल पाया, पर कैसे भी करके मुझे जानना तो है ही। शायद तुम ही से कुछ पता चल जाए। अगर मैं तुम्हारा थोड़ा सा विश्वास जीत लूं तो। सामड़ा ने समझाओ ने। तो हम शॉपिंग के लिए कब चल रहे हैं विक्रांत? शॉपिंग किस चीज की? हमारी शादी के कपड़ों की। अरे तू जो भी चाहिए ऑनलाइन मंगा लेने, काट दे। नहीं, ऑनलाइन मुझे समझ नहीं आता है। वैसे भी आप जो भी पहनते हैं आप पे तो सब कुछ सूट करता है, और आपको मैच करने के लिए मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। और शादी है तो सुंदर भी दिखना है, इसलिए चलिए ने हम लोग कपड़े खरीद लेते हैं। और वैसे भी फोटो खींचेंगे और वीडियो बनेगी, और 20 साल बाद जब ये फोटो वीडियो देखेंगे तो चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए, है नहीं विक्रांत? बात तो साची है, लेकिन एक बात है, हम शादी की जो बेस्ट फोटोज होंगे ना वो पूरे घर में लगाएंगे। फिर कोई बोल नहीं पाएगा ये हमारी शादी की फोटोज नहीं है घर में। नहीं, और फिर तो हमें सेम कलर के कपड़े पहनने चाहिए। अरे तू तो एक्साइटमेंट एकदम बढ़ा रही है मेरा। ऐसा हो सकता है तुम कुछ बोलो और मैं ना मानूं। तो फिर चलो नहीं। सॉरी यार, तू ऐसा मत सोचना कि मुझे तेरे पे कोई शक है। मैंने विश्वास है कि अब तो मेरे साथ कोई गेम नहीं खेल रही, मुझे प्यार करने लगी तो सच में ये शादी चाहती है। देख, मैं लेके तो जाता बाहर,
पर क्या है ना, पंडित जी ने ये धागा बांधा थे ने, तो कहा था कि दुल्हन को घर से बाहर नहीं जाने देना। ऐसा कब कहा पंडित जी ने? और हम कैसे इतनी पुरानी बातें मानने लगे वैसे भी? और दुल्हन तो जाती है ना पार्लर में सजने संवरने के लिए, और पुराने कपड़े नहीं पहन सकते ना विक्रांत, शादी है हमने। कौन कह रहा है तुझे पुराने कपड़े पहनने को? मैं लेके आऊंगा ना तेरे लिए नए कपड़े, जो भी चाहिए तुझे। मेरे को एक लिस्ट बना के दे दे बस, फिर देख तेरा हस्बैंड तेरे लिए बेस्ट कपड़े चूज करके लाएगा। विश्वास चाहिए ना कि मैं अच्छे चॉइस करूंगा, है ना? लेकिन जब तक शादी की सारी रस्में नहीं हो जाती, मैं अपनी दुल्हन को इस दहलीज से बाहर नहीं जाने दूंगा। कोई रिस्क નથી લેવાની, ठीक है? बहुत स्मार्ट आदमी है ये, मुझसे 2 कदम आगे ही रहता है हमेशा। पर अब ज्यादा जिद नहीं कर सकती, इससे शक हो जाएगा और मेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। पर बाहर तो मुझे जाना ही होगा, नहीं जाऊंगी तो अपनी बेटी के बारे में कैसे पता करूंगी? कान्हा को कैसे ढूंढूंगी कि वो ठीक भी है या नहीं? कि चाह कर भी मैं बाहर नहीं जा सकती। सयूरी, हम अंदर नहीं आ सकते क्योंकि हमारे अंदर आने से शायद तू और प्रॉब्लम में फंस जाएगी। लेकिन अगर तू भी बाहर नहीं आई तो हमें सच का पता कैसे चलेगा? कहिए सर, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? अरे आप लेडीज के कपड़े भी सिलते हैं और आपकी शॉप में एक भी लेडीज नहीं है? अंदर वर्कशॉप में बहुत सारी लेडीज टेलर है सर, आप हुक्म तो कीजिए। हमें अपनी शादी के कपड़े सिलवाने। आपने अपने कपड़े सिलवाने तो लेडीज टेलर की क्या जरूरत है? अरे पागल हो गए हो क्या? मुझे क्यों चाहिए होगा? जिनसे मेरी शादी होने वाली है उनके लिए चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। सर आप अपने होने वाली दुल्हन को ले आइए, मैडम जैसे बोलेंगी हम वैसे कपड़े सिल देंगे। हम बहुत अच्छे सीते हैं सर। हम इंडियन, वेस्टर्न, अनारकली, ट्रेडिशन, लहंगा चोली, सलवार कमीज, 6 कली, 9 कली, 20 कली, 80 कली के लहंगे, और अगर आपके पास कोई अच्छा डिजाइनर का होगा तो हम वो भी वैसे। चुप, बहुत बोल लिया। अभी सुनो, औकात से ज्यादा पैसे दे रहा हूं। कपड़े जो मैडम बोले, काम वैसा होना चाहिए जैसा मैं बोलूं। एड्रेस लिख रहा हूं अपना, एक शरीफ लेडीज टेलर को नाप लेने के लिए भेज दो। शरीफ मतलब पटर पटर ना करे, फालतू के सवाल ना पूछे, चुपचाप सिर्फ अपना काम करे, इधर उधर घर में ताका जाकी ना करे। एड्रेस लिख रहा हूं। आज ही भेज देना। आगे ने बात समझ में? समझ गया। वो मैं कह रहा था कि... बोला ना, सिर्फ काम से काम और कोई फालतू बात नहीं। आज भेज देना। जी सर। ओ नो, विक्रांत को शक हो गया है, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। ये दुपट्टा ओढ़नी ये कितने का है? सर ये बेचने के लिए नहीं है, ये सैंपल पीस है। मेरे पास और है ना, आप कहें तो मंगवा देता हूँ। हाँ, वो जो लेडीज भेजोगे ना नाप लेने के लिए, उसके साथ भेज देना 2-3 पीस है। जी ठीक।